हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.1 हम कर चुके हैं। 5.1 के लिए हमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट जो फॉर्मूले आपके वन में यूज हुए थे वो चाहिए, जो क्या थे कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं, n हमारा नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, d का मतलब क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस। और अगर आपको चेक करना हो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं तो डी आप किससे निकालोगे, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, ऐसे ही a4 माइनस a3 मीन्स जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से उससे जस्ट पहले वाली टर्म को आपने माइनस करना है। और अगर वो सारी वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी। अगर वो इक्वल नहीं आ रही तो वो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं बनेगी। आज हम 5.2 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमारा दिया हुआ है, क्या कहता है फर्स्ट एग्जांपल में कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एपी हमें दी हुई है, इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें हमें डिफरेंस चेक करने की जरूरत नहीं है। फाइंड द 10th टर्म, टर्म कौन सी निकालनी है, 10th टर्म। एपी हमारी क्या है 2, 7, 10 एंड सो 2, 7, 10 में सॉरी 12 लिखा हुआ है, 2, 7, 12 एंड सो ये हमारी एपी दी हुई है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, मींस ए की वैल्यू हमारी 2 होगी। एन जो नंबर ऑफ टर्म हमें निकालनी है, 10th निकालनी है, तो एन 10 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात आती है डी की। डी हमारा क्या होगा, सेकंड में से फर्स्ट या थर्ड में से सेकंड, कोई भी आप नेक्स्ट में से उससे पहले वाली माइनस कर दोगे। जैसे 7 माइनस 2 या 12 माइनस 7 करो, दोनों से सेम क्या आएगा हमारा डी 5 आ जाएगा। अब n की वैल्यू है, a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है, तो tn में पुट कर दो। tn मींस हमें 10th निकालना, तो t10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा a मींस 2 प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1, d हमारा क्या है 5। 2 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 इंटू 5 कितना हो गया 45 प्लस 2 कितनी आ जाएगी हमारी टर्म 47। ठीक है, सिंपल जो आपको दिया हुआ है उससे जो कैलकुलेशन आपको चाहिए, टी 10th टर्म मींस हमें टी एन चाहिए, एन की वैल्यू 10 होगी। और टी एन फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, तो वो क्या है मेरा a प्लस एन माइनस 1 डी। ए पता होना चाहिए, ए हमारी फर्स्ट टर्म होती है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, वो हम निकाल लेंगे 7 माइनस 2 या 12 माइनस 7 से जस्ट वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी हमें दी हुई है 21, 18, 15 एंड सो ऑन। अब ये कहते हैं कि इसकी कौन सी टर्म क्या होगी माइनस का 81, कि कहां जाके हमारा माइनस 81 आएगा इस टर्म में। आल्सो इज एनी टर्म 0। पहले तो हमें क्या निकालना है कि कौन सी टर्म माइनस 81 बनेगी, यानी टी एन की वैल्यू, एन की क्या वैल्यू लेगी, टी एन क्या बन जाए माइनस का 81। एन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको इतना ही करना है, अभी पहले पूरा क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, इतना कैलकुलेट कर लेते हैं। एन की वैल्यू निकालनी है, टी एन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए हमारी फर्स्ट टर्म यानी 21 हमारा ए हो जाएगा। d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, d मींस नेक्स्ट में से प्रीवियस। यहां गलती मत कर देना, आपका आंसर मिसमैच हो जाएगा। प्लस माइनस का सिंबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, 18 में से 21 माइनस करना है। 21 में से 18 माइनस मत कर देना, +3 नहीं होगा, ये कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आएगा माइनस का 3। डी हमारा -3 हो गया, एन हमें निकालना है, ए हमारे पास आ गया, टी एन हमें दिया हुआ है तो पुट कर दो जो वैल्यू आपके पास दी हुई है। सिंपल टी एन मीन्स माइनस का 81, ए मीन्स 21 और एन हमें फाइंड आउट करना है, उसको एज इट इज रखेंगे। डी मीन्स माइनस का 3। 21 को लेफ्ट साइड ले आएंगे, ये क्या देगा माइनस का 81 माइनस 21 इक्वल टू। अब यहाँ पर इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो, -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो या इसको एज इट इज रख लो कि 3n को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3n प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस
अब ये कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, नेगेटिव में दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी, 102 हो जाएगा ये आपका। 3 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, माइनस का 3 इज इक्वल टू -3n, ये 105 नेगेटिव में और इक्वल टू माइनस का 3n को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, मल्टीप्लाई में है तो हमारा किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस और 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, n इक्वल टू क्या आ गया हमारा 35, कि इस सीरीज की 35th टर्म क्या होगी हमारी, माइनस का 81। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसने हमें क्या पूछा था कि -81 कब बनेगा, कौन सी टर्म -81 होगी, वो कौन सी होगी, 35th टर्म, 35वीं टर्म हमारी क्या बनेगी, माइनस का 81 बनेगी। अब आगे क्या कहता है कि आल्सो इज एनी टर्म, कि कोई टर्म ऐसी होगी जो क्या बन जाए, 0 बन जाए, मीन्स ऐसा n एग्जिस्ट करेगा कि ये टर्म क्या बन जाए, 0। हम फाइंड आउट कर लेंगे, n को आप 0 के इक्वल पुट कर देंगे, फॉर्मूला वही रहेगा हमारा a प्लस n-1 इंटू b। b हमारा क्या आया था, -3 आया था, इन दोनों का डिफरेंस हमारा देखा था हमने, माइनस का 3। तो a हमारा 21, tn की वैल्यू 0, n-1 इंटू d की वैल्यू फिर से वही आपकी -3, 21 को लेफ्ट साइड ले आएंगे, माइनस का 21 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो -3 से डिवाइड कर दोगे, माइनस माइनस प्लस और 3 7 जा, यानी 7 इज इक्वल टू n-1 और 1 को इधर ले आओ, 8 आ जाएगी n की वैल्यू। n की वैल्यू आपकी एग्जैक्ट निकल के आ गई, पॉइंटों में नहीं आई, एक नेचुरल नंबर आ गया, एक इंटीजर आ गया, तो ये ऐसा न एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये पॉइंटों में आती तो डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, तो मीन्स कोई ना कोई टर्म हमारी 0 बनेगी, वो कौन सी होगी, 8th टर्म हमारी होगी जो 0 बन जाएगी। ठीक है, कर लोगे। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहता है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज, थर्ड टर्म हमें दे दी, कितनी दी है, 5, थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। एक ऐसी एपी निकालनी है जिसके 7th टर्म तो क्या बने हमारी 9 बने और थर्ड टर्म क्या बने 5 बने। थर्ड टर्म मीन्स T3, थर्ड टर्म का मीनिंग क्या हमारा T3 और 7th टर्म मीन्स T7। T3 वहां पुट कर दो, T3 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a प्लस n, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही इसमें क्या पुट हो जाएगी, n की वैल्यू 7, 7 टर्म तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। अब इसको कैलकुलेट करके मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको, a प्लस 3 में से 1 गया 2, d इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। अब दो वेरिएबल है a और d, दो इक्वेशन दी हुई है तो हम इनको सॉल्व कर लेंगे। एक बार तो सिंपल स्टेप सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने से a आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 माइनस का 6 कितना आ जाएगा, माइनस का 4d, और 9 माइनस का है, 9 में से 5 गया 4 लेकिन माइनस का, और d इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय माइनस का 4, कैंसिल आउट होकर ये वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब d की वैल्यू हमारी 1 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, a निकल जाएगा, जैसे मैं फर्स्ट में ही पुट कर रही हूँ, a प्लस 2d यानी 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 माइनस 2, ये क्या आ जाएगा हमारा 3। तो AP क्या बन जाएगी, जिसकी पहली टर्म तो क्या होगी 3 होगी, कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है 1 का चल रहा है, यानी नेक्स्ट टर्म 1 ऐड करने से आ रही है, तो नेक्स्ट टर्म 3 में 1 ऐड करेंगे 4, AP हम लिख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, A आ चुका है, D हमारा 1 है यानी 1 ऐड करना है हर बार हमें, 3 में 1 ऐड किया 4, नेक्स्ट टर्म लिखेंगे 5, फिर 6, नेक्स्ट 7, 8, 9 एंड सो ऑन। वेरीफाई भी कर सकते हो, थर्ड टर्म हमारी क्या बनी चाहिए थी 5 ही बनी, 4th, 5th, 6th एंड 7th टर्म हमारी क्या दी हुई थी 9, तो ये 9 नहीं आई है। तो इस तरह से हम एपी बना लेंगे जिसमें दो इक्वेशन बन जाएगी, जो दिया हुआ है जस्ट आपने फॉर्मूला पुट करना है, स्टेप बाय स्टेप चेक करते हुए चलना है। ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कहते हैं कि चेक वेदर 301 is a term of the list of numbers
नंबर्स हमें दिए हुए हैं 5, 11, 17, 23। अब ये पूछ रहा है कि इसमें ये टर्म आएगी या नहीं आएगी, मीन्स कोई ऐसा n आएगा जिसके लिए ये टर्म क्या बन जाए 301 बन जाए। Tn की वैल्यू 301 हो सकती है या नहीं हो सकती, ये हमसे पूछना चाह रहे हैं। ये हमें AP दी हुई है जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 5 है। B कितना हो जाएगा 11 माइनस 5, डिफरेंस करो 11 में से 5 जाएगा कितना आ जाएगा 6, D हमारा 6 हो गया। Tn 301, Tn का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। Tn इज इक्वल टू क्या था हमारा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn हमारा हो गया 301, A की वैल्यू हमारी कितनी है 5, n हमें फाइंड आउट करना है और D हमारा 6 है। D हमारा 6 है। 5 को लेफ्ट हैंड साइड लिया हुआ 301 में से 5 माइनस कर दोगे इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 301 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, करो कैलकुलेट फटाफट, क्या आएगा 11 में से 5 गया 6, 296 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 को मैं लेफ्ट साइड ले आ रही हूँ, सीधा डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6 4 जा 24 और 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 से डिवाइड होगा, ये नहीं हो रहा है ये तो डिवाइड, क्योंकि 26 बचेगा, इसका मतलब ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। नहीं होगा तो ये इसकी टर्म बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये नंबर हमारा क्या बना 301 में से 5 माइनस किया आपने 296 और इसको 6 से डिवाइड करें 2 से तो हो जाएगा, दोनों इवन टर्म्स हैं तो 2 से डिवाइड करके लिखेंगे तो ये 3 आ गया और ये कितना आएगा 148 डिवाइडेड बाय 3, जो कि एक फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, पॉइंटों में आएगा, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। जबकि n हमें क्या चाहिए था विदाउट डेसिमल नंबर चाहिए था, तो ये वैल्यू हमारी पॉसिबल नहीं है। तो हेंस नो टर्म शुड बी 301, कि इस AP की कोई भी टर्म 301 नहीं बनेगी। ठीक है, कर लोगे। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता तो हमारा आंसर आ जाता, नहीं हो रहा तो ये हमारा ये ऐसा n एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जिसके लिए टर्म क्या बने हमारी 301 बने। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।